अगर आप देखें तो इसके अंदर दिल बना हुआ है और फिर इर्द गिर्द एक मिस्टिक सी अप्रोच है। सारी दुनिया उसी के इर्द गिर्द इवॉल्व कर रही है। सैमसंग पाकिस्तान के साथ हमने कोलैब किया था एंड ये पेंटिंग बनाई थी। ये 7 हॉर्सेस हैं और बहुत लार्ज स्केल है, मिक्स्ड मीडिया है, लेकिन इसके अंदर आपको एक मूवमेंट, एक रिदम, एक फील नज़र आएगी। आमना, इस कैनवस के पीछे क्या कहानी है? वैसे तो हर कैनवस जो है कोई ना कोई एक स्टोरी बता रहा है, तो ये क्या कहानी? ये मेरी कहानी थी। ये आपकी कहानी थी और इसका नाम है अधूरी। वैसे बड़ा पीसफुल है, कहते हैं ना अपनी वाइब में, अपनी जिंदगी में मस्त है, लेकिन जब इसको जंग करनी पड़े तो वॉरियर भी बन जाए। अच्छा, जब आर्ट की बात आती है और पेंटिंग की बात आती है, कहा जाता है कि ये अमीरों के शौक हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, मुझे तो उल्टा लगता है। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अरसलान आज़म। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी आर्टिस्टिक लेडी से करवाने जा रहे हैं जिनका आर्ट वर्क बहुत मशहूर है। आर्ट वर्क तो मशहूर है, इसके साथ साथ वो खुद भी जो है वो खासी फेमस पर्सनैलिटी हैं। आइए चलते हैं, उनकी आर्ट गैलरी भी आपको विजिट कराते हैं और उनके आर्ट वर्क को भी आप तक पहुँचाते हैं। कैसी हैं? हाउ आर यू आमना? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग ग्रेट। मुझे ये बताएं कि आमना भट्ट अगर आर्टिस्ट ना होती तो क्या डॉक्टर होती, इंजीनियर होती या फिर कुछ और? नहीं, कुछ नहीं, आर्टिस्ट ही। आर्टिस्ट ही होती। अच्छा, ये कोई कलेक्टिव थिंकिंग थी या सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटली आपको पता चला कि जनाब मैं तो आर्टिस्ट हूँ? यू सी, जब व्हेन आई वाज अ यंग गर्ल, यंगर, सो टीनेजर, तो जैसे बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं बार्बी डॉल्स एंड stuff like that. मुझे कलर्स अट्रैक्ट करते थे। गोइंग टू a shop that was full of colors. I remember going to WH Smith in London, और मुझे ना ऐसे लगता था मैं डिज्नीलैंड आ गई। So I always knew that I wanted to be an artist. आर्ट की कौन सी फील्ड में जाना है वो नहीं इतना मुझे पता था, बट ये पता था कि कुछ इसी में करना है। चॉइस ऑफ कलर्स, इस हवाले से क्या कहेंगी? और कलर्स आर्टिस्ट की ज़िंदगी में किस हद तक किरदार अदा करते हैं? बहुत हद तक। मेरे से तो सारे पूछते हैं जी आप काला बहुत ज़्यादा पहनती हैं, वाइट बहुत ज़्यादा पहनती हैं, बट येस, बिकॉज आई एम ऑलवेज लिविंग इन कलर्स। यू सी, दिस इज़ माई हाउस ऑल्सो, दिस इज़ माई गैलरी, तो कलर्स आर लाइफ। अच्छा, अभी हम ये जिस आर्ट वर्क के सामने खड़े हैं इसको कितनी देर में कंप्लीट किया है? दिस एक्चुअली ये हो जाए या ये हो जाए, ये आप मेरे क्योंकि सिग्नेचर्स हैं तो इनके अंदर टाइम भी बहुत लगता है। और ये है इसका, जैसे हम आम ज़बान में पूछते हैं ना क्या हाल है, तो इसका मतलब है हाउस योर हार्ट, तुम्हारा दिल कैसा है। सो अगर आप देखें तो इसके अंदर दिल बना हुआ है और फिर इर्द गिर्द एक मिस्टिक सी अप्रोच है। सारी दुनिया उसी के इर्द गिर्द इवॉल्व कर रही है। और मैसेज मेरा ये है कि wherever you go in the world, the joy and the pain is the same, universal होती है। So this is the message. एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, कैलीग्राफी या फिर कुछ और? I enjoy, I'm not a khatat, I enjoy modern calligraphy, yes. I love abstract art. एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के लोगों को समझ नहीं है, उतनी अवेयरनेस नहीं है किस तरह का काम मैं करती हूँ, बट मुझे उसकी एक, मुझे लगता है जिस तरह का आपको जैसे ये है दिखाते हैं, या इवन ये हमने सैमसंग पाकिस्तान के साथ हमने कोलैब किया था एंड ये पेंटिंग बनाई थी। सो मेरा जिस तरह का आर्ट है, अगर आप देखें ये 7 हॉर्सेस हैं और बहुत लार्ज स्केल है, मिक्स्ड मीडिया है, लेकिन इसके अंदर आपको एक मूवमेंट, एक रिदम, एक फील नज़र आएगी। ये मेरा सिग्नेचर है। दीज स्ट्रोक्स एंड स्प्लैशेस आर माई सिग्नेचर, और इससे पहचान है मेरी। यानी कि अगर आपको ये पेंटिंग नज़र आती है, इससे मेरा सिग्नेचर नहीं भी है तो पता चल जाता है ये मेरा काम है। So for people sometimes it's like, what is this? This is just a stroke. But for me it's a rhythm, it's a movement, like music, like symmetry, sukoon, vibe है पूरी। अच्छा, आप ना ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी की सबसे पहली जो पेंटिंग थी वो किसी कागज़ पे थी या फिर वो किसी कैनवस पे? नहीं, कागज़ पे तो नहीं थी, बिकॉज मैं ओ लेवल्स में थी जब मैंने फाइन आर्ट्स रखा था, तब हम वाटर कलर से करते थे, एंड देन ए लेवल्स में किया, बट देन आई एम अ ड्रॉप आउट। सो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में छोड़ दिया था। फिर मैंने मेंटोरशिप ली एक डिफरेंट उस्ताद की जो NCA से हैं, और फिर मैंने ये पेंटिंग बनाई थी। ये कोई इसको 11-12 साल हो गए हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा फिगरेटिव काम, जैसे वो ऊपर भी हैं आप दिखा सकते हैं, कि मैं इतना वो अब मैं इतना इन्जॉय नहीं करती। मुझे फॉर वॉट एवर रीजन्स मैं ज़रा इंस्पायर होती हूँ अपने दीन से ज़्यादा, तो मैं ज़रा फिगरेटिव आर्ट से थोड़ा सा
बाहर हूँ। दीन की बात की जाए तो इस्लामिक कैलीग्राफी और इस्लामिक आर्ट के साथ जो है वो किस हद तक एफिलिएशन रही, और पहला इस्लामिक आर्ट वर्क वो कब किया? सर पहली बात तो ये है कि जो ये लोग मानते हैं ना, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी जी कि आर्टिस्ट, कोई भी तरह के आर्टिस्ट, इनका मजहबी रुझान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बहुत सारे लोगों को लगता है कि म्यूजिशियंस हैं या चलो पेंटर्स हैं या कोई भी आर्ट फील्ड से हैं, ये तो अल्लाह के करीब नहीं हो सकता। आई थिंक एक तो मैं बिल्कुल इसको डिनाई करती हूँ, बिल्कुल हो सकते हैं, और रुझान हमेशा से ही था, बट मैंने जब अपना रुझान ये देखा कि मैं इसको अपने आर्ट में इस्तेमाल कर सकती हूँ, अपने रब का जो मेरा ताल्लुक़ है, मैं अपनी इबादत के अलावा अपनी एक मुसव्विरा हो के मैं उसके अंदर दिखा सकती हूँ अपनी इबादत, तो मैंने उसका अल्लाह का नाम लिखना शुरू किया। आमना, इस कैनवस के पीछे क्या कहानी है? वैसे तो हर कैनवस जो है कोई ना कोई एक स्टोरी बता रहा है, तो ये क्या कहानी? जैसे कि अरसलान में बात कर रही थी कि कौन नहीं चाहता कि उसके ऊपर एक फिल्म बनाई जाए, या कौन नहीं चाहता, आप तो खुद राइटर हैं, कि उसके ऊपर एक किताब लिखी जाए, एक बायोग्राफी। सो ये मेरा तरीका है, कैनवस की ज़ुबानी आपकी कहानी। क्या होता है कि जब आप मेरे पास आते हैं, मैं बहुत पर्सनल से कोई एक आपको लिस्ट देती हूँ जिसमें 17-18 सवाल होते हैं जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतासिर होते हैं, आपकी ज़ाती ज़िंदगी से रिलेटेड होते हैं, और फिर हम आपका पूरा एक सवाल जवाब सुनते हैं, समझते हैं, और एक थेरेपी की तरह, एक आर्ट थेरेपी की तरह हम उसको फिर आपकी कहानी को कैनवस की ज़ुबानी, ये मेरी कहानी थी, ये आपकी कहानी थी जी। वैसे मतलब ये चीज़ भी अब वाज़ेह हो गई, इसका नाम है अधूरी का। अधूरी कहानी। ये मुकम्मल कहानियाँ वैसे अधूरी होती हैं, मुकम्मल नहीं होती। आगे बढ़िए। ये एक मेरा पीसफुल वॉरियर जी, that put the warrior in you at peace। तो ये वैसे बड़ा पीसफुल है, कहते हैं ना अपनी वाइब में, अपनी ज़िंदगी में मस्त है, लेकिन जब इसको जंग करनी पड़े तो वॉरियर भी बन जाता है। दैट्स माय मैसेज। आगे बढ़ते हैं हम। स्टूडियो एरिया, यहाँ पे हम काम करते हैं, ऊपर भी आर्टिस्ट हैं, ऊपर भी कमरे हैं, उधर भी काम करते हैं। ये मेरा ज़्यादातर मेरा अपना एरिया वेयर आई एंजॉय वर्किंग। बाहर गैलरी थी और मेरी यहाँ सारी टीम बैठती है, सो दैट्स हाउ इट इज़। अच्छा, जब आर्ट की बात आती है और पेंटिंग की बात आती है, कहा जाता है कि ये अमीरों के शौक हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, मुझे तो उल्टा लगता है। अच्छा, आर्टिस्ट का जब ज़हन में ख्याल आता है तो आर्टिस्ट कहते हैं जनाब बड़े फटे पुराने कपड़े होते हैं और वो मैगी नूडल जैसे बाल। कंप्लीटली डिसएग्री। भाई क्यों नहीं, एक आर्टिस्ट है और वो किसी भी तरह का आर्टिस्ट है, उसका हक बनता है, वो भी खूबसूरत लग सकता है और अच्छा कपड़े पहन सकता है, अच्छा खा पी सकता है, अच्छा इंसान लग सकता है। बिल्कुल नहीं मैं मानती। आगे बढ़ते हैं जी। आगे ये वो एरिया है, स्टूडियो है, जहाँ पर जनाब पेंटिंग, ये देखें ना, ये सारा काम हो रहा है, ये और है माशाल्लाह काम कर रहे हैं, शौकत साहब हैं, राई साहब हैं, ये सारे हम काम कर रहे हैं डिफरेंट पोर्ट्रेट्स पे। ये सारे बेसिकली यहाँ पे जितने नज़र आ रहे हैं, ये सारे ऑर्डर्स हैं। हमें महीने में कोई 30 या 35 पेंटिंग्स डिस्पैच करनी होती है, तो दिस इज़ यूजली वेरी फुल। अभी आपके लिए हमने इसको थोड़ा हमने किस्वा आपका टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। किस्वा बताएं भी, हमारे नाजरीन भी जाना चाहेंगे। एक कस्वा है, कस्वा तो ऊँटनी, किस्वा क्या है जी? किस्वा बेसिकली अल्लाह ताला का जो हरम शरीफ है, हमारा खाना काबा है, उसके ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ होता है उसको अरबी में किस्वा कहते हैं। किस्वतुल काबा, खाना काबा का कपड़ा, सिंपल। लेकिन मैं आपको साथ साथ बताऊँ भी कि क्या था कि अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज़ यूएई के बहुत सारे लोग जो हैं, स्पेशली अल्हम्दुलिल्लाह जो उनके जैसे क्राउन प्रिंस वगैरह हैं, वो मेरे क्लाइंट्स हैं, तो उनसे मैंने लास्ट उम्रे पे रिक्वेस्ट की थी कि अगर वो मुझे किस्वा थोड़ा दें, एंड आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट एज माई सीरीज़ फॉर ऑल द पीपल हियर। सो आई गॉट, एंड मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात से मुझे इतनी इज़्ज़त देगा। सो मैं किस्वा 1 लेके आई रमज़ान में। I think we made about 11 pieces or 13 if I'm not wrong, and we were sold out in less than 15 days. And from countries I haven't heard name of, I'm not joking. These are my social media teams. हम हैरान होते थे, हमें ट्रांसलेट करना पड़ जाता था। मैंने मतलब एक तो नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह कि इंडिया से आया, चाइना से आया, मलेशिया से आ रहे हैं, हमें कनाडा वगैरह ये आ रहे थे, लेकिन ऐसी जगहों से आ रहे थे जिनका नाम ही नहीं मैंने सुना था, एंड आई वाज अमेज्ड।
और 15 डेज़ में वो चला गया। शायद एक आधा पाकिस्तान में गया था, मोस्टली बाहर गया काम, ठीक है। आपने पूछा भी था कि आपकी ऑडियंस क्या है। आई रियली इंटरनेशनल ऑडियंस मेरे काम को ज़्यादा पसंद करती है, अप्रिशिएट करती है बनिस्बत पाकिस्तानी ऑडियंस के। फिर उसके बाद हम जब किस्सा 1 हो गया और हमने देखा कि इतना ज़्यादा लोगों का प्यार है इसमें, तो फिर हम थोड़े महीनों बाद हमने ब्रेक ली और हम लेके आए थे किस्सा 2। और बड़ा ही मैंने उसको बहुत ही कम बनाया, बहुत एक्सक्लूसिव था, बहुत लिमिटेड था। मेरे अब्बू ने कहा कि इसको और एक्सक्लूसिव करो तुम। सो आई सेड फाइन। सो मैंने उसमें खाना काबा का ऊद ऐड कर दिया, उसमें रेशम था, उसमें रियल गोल्ड था और सिर्फ 7 पीस थे। एंड 7 डेज़ अल्हम्दुलिल्लाह 7 डेज़ वी वर सोल्ड आउट। अब सबसे ज़्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन या सबसे ज़्यादा जो आपने कहा कि आपने आज तक ओवर अ डेकेड काम हो गया मुझे करते हुए, जो मुझे इतनी रिकग्नाइजेशन मिली या यू नो इवन फॉर दैट मैटर अल्हम्दुलिल्लाह फेम के साथ आपकी कमाई भी अच्छी हुई है, तो वो किससे हुई है? किस्सा से। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे पास रह तो कुछ नहीं गया, इस तरह का काम था कि बस इतना सा पीस मैंने अपने लिए रख दिया, बट लोगों के लिए हम बहुत बड़े पीस लाए थे। कलमा था, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल नज़ीम, जो पूरा हरम शरीफ का कपड़ा होता है वो पूरा लाए थे। तो हम ला रहे हैं किस्सा 3 इंशाल्लाह, स्टे ट्यून्ड, रमज़ान में 2024। चलें जी, हम उम्मीद करते हैं कि जैसा पहले रिस्पांस मिला है मज़ीद ही वैसा रिस्पांस मिले। अच्छा, इस पूरी आर्ट गैलरी में जो आर्ट वर्क अब तक बनाया गया वो मॉडर्न आर्ट वर्क है या पुराना? देखिए, आर्ट वर्क तो सारा कंटेम्प्रेरी है, लेकिन हम बिकॉज गैलरी ओनर्स भी हैं, हम कोशिश करते हैं कि हर तरह का काम रखें। मेरा अपना सिग्नेचर आर्ट वर्क बहुत मॉडर्न है। दिस इज व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क आई डू। दिस इज, यू नो, इफ यू कॉल इट्स अ मूवमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, राइट? बट मैंने नीचे अंदर मॉडर्न बताती भी की, इसमें आसमान हुस्ना अल्लाह के नाम लिखे हुए सारे। ये एक टेलीस्कोप है नासा की, जेम्स वेब स्पेस, उससे मैंने इंस्पायर होके बनाया था। दिस इज़ गैलेक्सी, यू नो, कि रब से बड़ा कौन आर्टिस्ट है। तो दिस इज़ लाइक अ स्पेक ऑफ द यूनिवर्स, यू नो, अ क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। ये उससे इंस्पायर होके बनाया था। लेकिन इस तरह का काम बहुत सारी ऑडियंस को समझ नहीं आता। मेरी खताती भी अगर आप देखें, हाजर थोड़ा सा अगर आप पीछे हो जाएं, मेरी खताती भी अगर आप देखें तो इस तरह की होगी कि ये हमने रबी अव्वल के लिए लिया था और इस पर मोहम्मद लिखा हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओवर 1000 टाइम्स। तो यू नो इस तरह से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम इस तरह से काम करते हैं। बट जी, कुछ आपको मॉडर्न मिलेगा, बट अगेन बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट, सारा काम मैं खुद नहीं करती। कुछ लोग बहुत ट्रेडिशनल आर्ट मांगते हैं, बहुत कमर्शियल आर्ट मांगते हैं, उसको मैं खुद नहीं बनाती। मेरे बहुत अच्छे उस्ताद सारे सामने बेहतरीन आर्टिस्ट खड़े हैं, वो बनाते। अच्छा, लास्टली ये बताइए कि पूरा साल काम होता है, सीजनल है या कोई एक सीरीज़ है? किस पैटर्न में काम को आप एग्जीक्यूशन में? सर, काम तो हम पूरा साल करते हैं, हम संडे को भी ऑफ बड़ी मुश्किल से करते हैं। हमारे पास जैसे एग्जांपल अभी कोई होटल्स के, जैसे अभी मैंने रिसेंटली सारे पाकिस्तान के जिम खानास किए थे, फिर हमने रेस्टोरेंट्स का, थिंग्स लाइक दैट। बट अभी जैसे कोई इंटरनेशनल एक होटल है, आई कांट नेम इट, बहुत अच्छी चेन है उनकी, उन्होंने हमें मैसेज किया कि हमें महीने के अंदर 200 पेंटिंग्स चाहिए। सो हमें कुछ ऐसा काम भी करना पड़ जाता है। लेकिन वैसे मैं पर्सनली इंजॉय करती हूँ कि मैं सीरीज़ करूँ। सो क्या होता है कि मैं कुछ साल में 3 सीरीज़ से ज़्यादा कर ही नहीं पाती। तो अभी जैसे किस्सा लेके आ रहे हैं हम, अगले साल काम हमने अभी से शुरू कर दिया रमज़ान में। जी, इंशाल्लाह अगले रमज़ान काम हम अभी से शुरू किया हुआ है। अभी रिसेंटली मुहर्रम गुजरा है, हम मोमिन लेके आए थे। फिर मैंने मुझे बड़ा डिफरेंट काम पसंद आया था, जंगल फेस्टिव। अगर आपने बाहर देखा भी हो, सारे एनिमल्स जो हैं वो जंगल में आके खाना खा रहे हैं। तो अभी ये 3 ही सीरीज़ हमने की, बट हम सीजनल हैं। आमना भट्ट से हमने आपकी मुलाकात करवाई और उसके साथ साथ उनका आर्ट वर्क और उनकी आर्ट गैलरी की भी हमने सैर करवाई है आपको। अगर आप कोई आर्ट से मुतल्लिक आपकी क्यूरी है तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है, कमेंट सेक्शन में इस चीज़ का इजहार ज़रूर करना है। यहीं पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने।